महाराष्ट्र में पालघर में 2 संतों की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि संतों की हत्या का एक और मामला सामने आ गया। बीती रात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मंदिर में 2 साधुओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी नशे का आदी है, साधुओं से रंजिश चल रही थी और इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो घटनास्थल पर जाकर जांच करें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। विशाल, क्या है ये पूरा मामला और अब तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए विशाल, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि गांव का ही था और उसकी कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी दोनों साधुओं से और हम इस वक्त उसी मंदिर पर मौजूद हैं जहां पर रात में वो दोनों साधु इसी कमरे में सो रहे थे और जहां आकर उस आरोपी ने दोनों साधुओं की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जिस डंडे से उसने हत्या की थी उस डंडे को बरामद कर लिया है पुलिस ने और फिलहाल उस पर आगे की जाँच की जा रही है। दोनों साधुओं के जो पार्थिव शव थे वो पोस्टमार्टम के बाद दोबारा यहां मंदिर पर लेकर आया गया है। यहां उनकी समाधि बनाई जा रही है। यहां पर जब हम ग्राउंड जीरो पर आए तो हमें यह पता चला कि ये जो आरोपी था, जो गांव का ही एक लड़का था, वो उस बहुत ही आपराधिक किस्म का लड़का था। लगातार लोगों को धमकियां देता था, कई बार जेल भी होकर आया है और इसके साथ ही साथ हत्या से पहले या हत्या के बाद जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं, आप देखिए यहां पर उसने पत्थर से बहुत अपशब्द लिखे हैं, भद्दी भद्दी गालियां लिखी हैं, कई लोगों के बारे में उल्टा सीधा उसने लिखा है और वो नशे की हालत में था। वो अमूमन दिन में भी नशे में रहता था और यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में छिपा हुआ था जहां ग्रामीणों ने सुबह उसको पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। ये पूरी चीज अभी तक यहां निकलकर सामने आ रही है और ये दोनों साधु लगभग 10 साल से यहां पर रहते थे, इस मंदिर पर रहते थे। ग्रामीणों की के साथ यहां पर उनका अच्छा संबंध था। फिलहाल कुछ साधु के जो परिवार के लोग हैं वो अलीगढ़, क्योंकि बुलंदशहर से काफी दूर नहीं है, अलीगढ़ से जो साधु संत के परिवार के लोग थे वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के कुछ साधु संत भी यहां पहुंचे हैं और इसी एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शव को लेकर आया गया है। साधु संतों के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जांच कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यहां पर वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर आकर उन्होंने जांच की है। अब देखना यही होगा कि इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो पुलिस ने बताया है उसके मुताबिक गांव का ही आरोपी मुरारी है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। विशाल, देखिए, मुख्यमंत्री इसे लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं और सीएम योगी ने इस पर निर्देश भी दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात भी की है। वो खुद संज्ञान ले रहे हैं, खुद इस पर नजर रख रहे हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है, इसके पीछे का मोटिव क्या था और जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये बताता है कि मुख्यमंत्री ने कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया है। देखिए बिल्कुल आज सुबह सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। जैसे ही ये खबर सामने आई थी कि यहाँ पर 2 साधुओं की हत्या हो गई है बुलंदशहर में, क्योंकि पालघर का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि बुलंदशहर में भी 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। ये वही मंदिर है विशाल जहाँ पर आप देखिए फिलहाल समाधि बनाने के लिए गाँव के लोग ही जुटे हुए हैं और यहाँ पर उनकी समाधि बनाई जा रही है। आगे क्योंकि खून के धब्बे हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसी कमरे में वो यहाँ पर सोते थे, यहीं पर तख्ते पर और खाट पर यहाँ वो विश्राम करते थे और यहीं पर उनकी हत्या रात में की गई। और यहाँ पर अब देखिए गांव वालों ने समाधि के लिए पूरी जगह बना ली है और उनका पार्थिव शव आ गया है, यहाँ पर उनकी समाधि लगाई जाएगी। लेकिन सवाल यही कि कैसे 2 साधुओं की हत्या हो जाती है और गाँव वालों का ये कहना था कि पुलिस के सामने कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी थी। ये कई लोगों को धमकी दे चुका था, कई लोगों को जान से मारने की बात कहता था। वो ये बार बार कहता था कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा और जब साधु संतों को धमकी दी गई उसके बाद भी जो शिकायत यहाँ पर गांव वाले अलग अलग स्तर पर पुलिस से करते थे, समय रहते अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद ऐसे मनबड़ अपराधी किस्म के लोगों को रोका जा सकता था, इस हत्या को रोका जा सकता था। विशाल, इस हत्या को रोका जा सकता था, ये बात बार बार की जा रही है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है, एडीजी क्या कह रहे हैं, जरा आपको ये भी सुनवाते हैं, फिर एक बार फिर से लेकर चलेंगे विशाल के पास। व्यक्ति को एक छोटी बात पर टोका गया था 2-3 दिन पहले। फिर वह व्यक्ति कल रात को नशे की हालत में रात में जो दोनों सो रहे थे उनको डंडे से पीट करके हत्या कर दी। उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और जो हत्या में बरामद जो डंडे हैं वो भी हत्या में प्रयोग किए गए
डंडे जो है उनका भी बरामद किया गया है और इनका इंट्रोगेशन चल रहा है। देखिए विशाल, पुलिस क्या कह रही है, एडीजी क्या कह रहे हैं, ये हमने दर्शकों को सुनाया। और बात यह है कि क्या इससे पहले भी, कुछ दिनों पहले भी इनके बीच में कोई नोकझोंक हुई थी? क्या आरोपी ने पहले भी साधुओं को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी? ये बात सामने आ रही है, सवाल उठ रहा है। देखिए विशाल, बिल्कुल जब हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर आए, हमने ग्रामीणों से बातचीत की, कुछ जो यहाँ पे चश्मदीद हमको मिले, हमने उनसे जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था, क्या इनकी पहले भी कभी कोई बहस हुई थी, कोई बातचीत हुई थी। तो एक बात ही सामने आया कि साधुओं से ये जो मुरारी नाम का गांव का लड़का था, इनकी कहासुनी हुई थी एक चिमटे को लेकर। उनका चिमटा वो मुरारी लेकर चला गया था, जिसके बाद साधुओं ने उसे इस चीज को लेकर रोका था, टोका था कि ऐसी चीजें मत करिए। उस वक्त ये सामने आया था कि मुरारी ने धमकी दी थी कि हम आप दोनों लोगों को देख लेंगे, और उसके बाद ही कल रात साधुओं की हत्या कर दी गई मुरारी के द्वारा। इस तरह के यहां पर आरोप गांव वालों ने लगाए हैं, और क्योंकि गांव वालों ने ही सबसे पहले उस मुरारी को पकड़ा जिसने साधुओं की हत्या की, और उसने अपने बात को कबूल किया गांव वालों के सामने, और पुलिस तो यानी विशाल यही मोटिव था, फिलहाल बस यही बहस थी जो कारण बनी है हत्या का? से ही इकट्ठा है विशाल, यही जो बहस थी कुछ दिनों पहले हुई, यही कारण बनी है हत्या का, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है? देखिए विशाल, अभी ये जांच में सामने आएगा क्या और भी कोई वजह थी या नहीं थी, लेकिन जो फिलहाल गांव के लोगों ने, पुलिस ने अपने बयान में बताया है, उससे यही बात सामने आ रही है कि फिलहाल इतनी ही चीज को लेकर, क्योंकि वो नशा करता था, वो भांग के नशे में हमेशा रहता था, जो मुरारी नाम का लड़का था, और नशे की हालत में वो इस तरह की चीजें करता था। उसने पहले यहाँ पर हत्या की, हत्या करने के बाद उसने हथियार छिपाया, हथियार छिपाने के बाद वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर गया, वो वहां उसने 3 ट्रॉलीज में भी आग लगाई, जिसमें भूसा रखा हुआ था, जो चारा होता है, उसमें आग लगाई। उसके बाद जंगल में जाकर वो छिपता है। जब गांव वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों के हाथ पर उसने अपने दांत से काटा, बचने की कोशिश की, और वो बार बार कह रहा था कि मैंने मारा है, मैंने मारा है। ऐसा हमें अब से थोड़ी देर बाद जब जी न्यूज पर हम रिपोर्ट दिखाएंगे तो गांव के लोगों ने जो बयान दिया है, जो अपनी बात रखी है, उसके मुताबिक यही इतना मामला रहा है। लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि लॉकडाउन में भगवा के खिलाफ ये साजिश आखिर क्यों हो रही है? पहले महाराष्ट्र के पालघर में और अब यहां पर साधुओं से, सन्यासियों से आखिर किसी को क्या बैर हो सकता है? एक छोटी सी बहस क्या उनकी हत्या की वजह बन सकती है? इस लॉकडाउन के बीच जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, कोई अचानक से आता है और साधुओं की हत्या कर देता है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार लॉकडाउन के दौरान कैसे हत्या कोई कर सकता है, कैसे घर से बाहर आ गया, क्या लॉकडाउन के नियमों का पालन इस इलाके में नहीं कराया जा रहा था? ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि साधु संत अगर यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि जो मंदिर का इलाका है, ये कहीं से आपको कोई ऐसी बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई ऐसा ताला नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये लोग यहाँ पर कोई ताला लगाकर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.